करने का काम कौन करता है? योग साधना करती है और ध्यान भी करता है। और ध्यान के तो अनगिनत फायदे हैं। ऐसा कोई हमारे जीवन का क्षेत्र नहीं है जिसमें ध्यान का फायदा नहीं हो। तो बहुत सारे फायदे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, मन को शांत रखने का काम करता है। जीवन में आनंद ही आनंद लाता है। एक क्लैरिटी आती है, मतलब हमको क्या करना है, इस चीज को अच्छे से कैसे कर पाए, ये जो कौशल्य है ये योग साधना करने से आते हैं। ऐसा बोला जाता है योग के बारे में, योग कर्मसु कौशलम। योगा क्या करता है? हमारे जीवन में कौशल्य लाता है। मतलब जो भी आप काम करेंगे, कर्म करेंगे, वो कुशलता पूर्वक करने लगेंगे। जितना आपका योगाभ्यास बढ़ेगा तो एक कौशल्य आपके जीवन में बढ़ता जाएगा और कोई भी काम आप अच्छे से कर सकते हो। तो उसका एक ही उत्तर है, कैसे लाना है ये सब चीजें? निरंतर साधना की वजह से। और जैसे हम बोल रहे थे ध्यान के फायदे क्या है, क्यों करना चाहिए ध्यान? और बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमको ध्यान करने के लिए वक्त नहीं मिलता, समय की कमी है। आपको पता है क्या, आप अगर, और ऐसे बोलते हैं कि जिनको मतलब जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनको ज्यादा ध्यान करना जरूरी है। पता है क्यों? मेडिटेशन विल गिव यू मोर टाइम। ये ध्यान ही आपको बहुत ज्यादा समय देगा। कैसे देगा? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, एक माइंड में, मन में एक क्लैरिटी रहेगी। क्लैरिटी मतलब कब क्या करना है, कैसे करना है, एक मतलब एक बोलते हैं कि एक क्लैरिटी अच्छे से रहेगी और सुसूत्रता रहेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज कैसे करना चाहिए, स्पष्टता, हाँ स्पष्टता आ जाएगी मन में। तो वो अगर ये सब चीजें, आपका शरीर, श्वास, मन एक लाइन में चल रहे हैं अच्छे से, उनके बीच में एक सुसूत्रता है, एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, तो आप जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप खाना भी खाएंगे तो अच्छे से खाएंगे, उसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। बहुत बार जो व्यस्त लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, खाने की तरफ भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, उससे खाना अच्छे से पचता नहीं है। बहुत सारी बीमारियां उसी की वजह से शुरुआत होती है। तो खाना भी अच्छे से खाएंगे, वो पचेगा भी अच्छे से, और पूरा ध्यान और प्रेम के साथ अगर खाना खाते हैं तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, उससे पोषण तत्व भी अच्छे से मिलेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, और पित्त अगर बैलेंस रहता है तो आपका डाइजेशन भी अच्छे से होगा। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। और क्या होगा? हाँ, और ये इन सब, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो बीमारियां यहाँ वहाँ, मतलब ये परेशानी वो परेशानी, उसमें आपका ज्यादा वक्त, समय बर्बाद नहीं होगा, तो आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। और रेगुलर, मतलब आप नियमित तौर से ध्यान करते हो तो आपकी निद्रा भी कम समय में पूरी हो जाएगी। जब आप नींद लेके उठोगे तो आपको ज्यादा प्रसन्न लगेगा, आनंदी रहेगा मन, तो आप कोई भी काम पूरे ध्यान से कर पाओगे। समझ रहे ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई ना। तो ध्यान करने से आपकी नींद भी कम हो जाएगी, तो क्या आपको और ज्यादा समय मिलेगा। और कोई भी काम अगर आप पूरे होशो हवास में ध्यान देके करते हो, पूरे होशो हवास में ध्यान देके अगर कोई भी काम आप करते हो तो कैसे होगा? वो अच्छे तरीके से ही कोई भी काम आप पूरा कर पाओगे, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। तो क्या आपको वो काम कम समय में पूरा होगा और गलती ना होने की वजह से वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पे भी आपका समय बचेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि आप आपके समय का प्रबंधन अच्छे से कर पाओगे। क्या बोलते हैं उसको? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये जो आपका ध्यान है, ये आपका टाइम मैनेजमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का काम करता है। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा। तो ये है ध्यान का फायदा। तो और आपको पता है, जैसे आप ब्रश करते हो ना,
उसको बोलते हैं डेंटल हाइजीन। हर रोज करते हो ना? क्यों करते हो? आपको पता है एक आदत सी लगी है, ये करेंगे तो नहीं चलेगा, है ना? तो एक आदत होगी ये, जैसे डेंटल हाइजीन है तो ध्यान है वो है मेंटल हाइजीन। आपके मन को स्वच्छ शुद्ध रखने का तरीका है ध्यान। तो आपको नियमित तौर पे ध्यान करना चाहिए, ठीक है? और ध्यान कैसे अच्छे से कर पाओगे? अगर आप योगाभ्यास, मतलब आपने योगा आसन, योगा के आसन, प्राणायाम, उसमें कुछ मुद्रास बंधास ये भी आते हैं, ये एक सही तरीके से सही क्रम में आप करते हो तो आपको उससे बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, ठीक है? तो योगा आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो उसके बाद अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान भी बहुत गहरा होता है और हो सकता है आप समाधि अवस्था तक भी पहुंच सकते हो, समझ रहे? तो ये ध्यान और ये जो समाधि अवस्था है, ये अगर वहां तक आप पहुंच रहे तो आपको शरीर की प्राण ऊर्जा अच्छी रहेगी। जो नकारात्मक विचार आते हैं, वो नकारात्मकता के जो बादल मंडराते हैं, आजकल आप देख रहे हो हर कोई बोलता है हमको स्ट्रेस है, तनाव है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी है, लगता है काम कर पाएंगे या नहीं, करेंगे तो होगा कि नहीं, बहुत सारे सोच विचार दिमाग में चलते रहते हैं। तो इनको जड़ से मिटाने का तरीका है ध्यान। एक आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, कोई भी काम करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप करोगे। तो ये है ध्यान का फायदा। तो नियमित तौर पे ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान के बाद आपको योगा के बाद ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर आप आपके योगासन, प्राणायाम, मुद्रा बंधास, इन सब मतलब योगा के बाद ध्यान नहीं करते हो तो आपका योगा का क्रम क्या है? इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ, कुछ अधूरा रह गया। तो ध्यान के सिवा सब कुछ अधूरा ही है। तो दिन में कम से कम 2 बार तो ध्यान करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम में। तो वो ध्यान अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेंगे। और सुबह सुबह आप अगर योग करते हो उसके बाद ध्यान करते हो तो आपका ध्यान भी गहरा हो जाएगा और आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय जाएगा। और आप देखोगे कि बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। और जैसे आप समत्व में प्रस्थापित होते हो तो आपके आजू बाजू जो भी वातावरण है वो भी आपको सहाय करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो आपके अंदर से जो सकारात्मक तरंगे उठती है वो बस आपको ही कुछ नहीं देते, आपके आजू बाजू का जो भी वातावरण है उसको प्रसन्न करती है और उनको भी मतलब आपको तो लाभ होगा और आपके आजू बाजू जो वातावरण है उसको भी लाभ रहेगा। एक अलग सा तेज आपके चेहरे पे आ जाता है। तो ये योग और ध्यान और नियमित निरंतर साधना का बहुत बड़े, ये मतलब बहुत सारे फायदे बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया अलग अलग लेवल पे अलग अलग फायदे, शारीरिक, मन, और जो भी आजकल मन की बीमारियां हैं उनको जड़ से हटाने का बस यही तरीका है। और शारीरिक बीमारियों को भी रोकने का, शरीर से हटाने का यही एक इफेक्टिव तरीका है जो जड़ से हटा सकते हैं। आप दवाइयाँ वगैरह लेते हो तो बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आते हैं, तो बहुत बार इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना? तो अगर इन सब बीमारियों को, ऐसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई बीमारियां होने के बाद उसका इलाज करने से अच्छा है वो बीमारियों को होने ना ही दे, ठीक है ना? तो ये एक अपना पारंपरिक तरीका है। और आपको पता है ये जो योगा है कब से चला आ रहा है? 5000 साल से भी पुराना है, इसका लिखित रिकॉर्ड मिलता है। योगा, आयुर्वेदा तो 6000 साल पुराना बोलते हैं, उसका लिखित में रिकॉर्ड है। तो इन सब का आप अपने जीवन में
जितना समावेश करोगे, जैसे कि योगा है, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रास, बंधास, ये सब योगा के ही अंग है, इनका आपके जीवन में जितना आप अनुकरण करते हो, आप अपने जीवन में समावेश करते हो, और जितना आप इसका जैसे बोला सो तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जितना श्रद्धा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, आदर युक्त और अपना 100% देख के पूरा का पूरा अगर आपके जीवन में आप जितना उतारोगे उतना आपको ज्यादा लाभ होगा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पे भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे और बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो आपको नियमित तौर से योग साधना और ध्यान करना बहुत बहुत आवश्यक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय गुरु।